study about the phasor and phasor diagram. So what is phasor? Phasor bete, these are the physical quantities whose magnitude varies with time and reverses periodically. For example, ये जो हमने किया था AC करंट या AC EMF, ठीक है बेटे, इसका टाइम के साथ क्या बेटे मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। पहले काम था जीरो था, बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम हो गया, फिर ज़ीरो हुआ, फिर नेगेटिव हो गया, फिर ज़ीरो हुआ अगेन। तो ये क्या होता है, एक वन साइकिल हो जाता है बेटे, दिस इज़ वन साइकिल। और एक साइकिल का जो टाइम पीरियड उसको क्या बोलते हैं, टाइम टेकन बाय द फेजर टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड एंड डिनोटेड बाय कैपिटल टी। ओके बच्चों, तो दीज आर द फेजर्स। ओके बच्चों, और नेक्स्ट है फेजर डाइग्राम्स। फेजर डाइग्राम, ठीक है। फेजर डाइग्राम क्या होते हैं बेटे, फेजर डाइग्राम्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए डाइग्राम, जिनको हम डाइग्राम से शो कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं फेजर डाइग्राम, ठीक है बेटे। वो भी हम शो करेंगे, देखेंगे। तो अब बेटे हम स्टडी करेंगे कि एसी जब रेजिस्टेंस से फ्लो करता है तब क्या होता है, जब एसी जो वो इंडक्टर से फ्लो करता है तब क्या होता है, जब एसी कैपेसिटर से फ्लो करता है तब क्या होता है, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले बेटे हमारा एसी थ्रू रेजिस्टेंस, एसी थ्रू रेजिस्टेंस, कि जब रेजिस्टेंस से फ्लो करता है एसी तब क्या होता है बेटे, ठीक है। तो इसका बेटे आपने डायग्राम बनाना है ऐसे करके, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है बच्चे, दिस इज रेजिस्टेंस। और यहाँ पर आपने ये एसी, एसी का सिंबल है बेटे, ध्यान रखना ये, और एक की है, की जरूर लगानी है इन दिस, ये, ठीक है बेटे। तो इसमें देखेंगे हम कि कैसे अब इसको हम कैसे करेंगे। तो ये रेजिस्टेंस आर है और एसी की वैल्यू आपको पता ही है, EMF ई है और करंट आई है। तो अब आपको पता है कि बेटे जो इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट आ गया, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर व्हाट इज ई इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी, ई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ एसी EMF, और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटे। अब हमने बेटे ई तो हमारे पास है, हमने आई निकालना है, फिर देखना कि दोनों में क्या रिलेशन आता है बेटे। ओके, तो अब आपको पता है बेटे हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ है, ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या आता है, V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ पे V क्या लिखा है हमने, ई से डिनोट किया है, ठीक है बेटे। अब हमने निकालना क्या बेटे, वी हैव टू फाइंड द ई आई, सो आई को यहाँ रखेंगे, आर को यहाँ ले आएंगे, ई अपॉन आर इंटू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ई अपॉन आर, और ई की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या थी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है बेटे। और यहाँ पर क्या था, आर, तो दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू यहाँ पर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है बेटे। और रेजिस्टेंस आपको पता है वी अपॉन आर, ये क्या बेटे रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो आई और ई, आई नोट की वैल्यू क्या है बेटे, आई नोट की वैल्यू है ई नोट अपॉन आर, ठीक है बच्चों। तो ये इक्वेशन सेकंड है बेटे। उसके बाद क्या करना होता है आपने कि आई और ई को कंपेयर करना। अगर यहाँ देखें, यहाँ भी आई ई है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे ई नोट है, यहाँ पर आई नोट है, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर साइन है। तो अगर देखें तो कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल सेम है। इसका मतलब हुआ, इसको मैं फेजर डायग्राम से कैसे शो करेंगे, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम, ठीक है। इसमें पहले अगर जैसे अपने ई लिया था, दिस इज ई, ठीक है, और ई में क्या फेस एंगल क्या था, ओमेगा टी, यही था बेटे, दिस इज द फेस एंगल। अब आप देखें ई भी इसी डायरेक्शन में है और आई भी इसी डायरेक्शन में है, ये देखो ये। सो यहाँ से क्लियर है बेटे कि जब ई और आई एसी जब रेजिस्टेंस से फ्लो करेगा तो ई और आई के बीच में क्या होगा, ई एंड आई आर इन फेस विद ईच अदर, फेस विथ ईच अदर, कि दोनों फेस में है। या हम बोल सकते हैं कि जो उनके फेस एंगल है वो क्या है, जीरो, कि जब एसी किसी रेजिस्टेंस से फ्लो करेगा तो उनमें कोई भी फेस डिफरेंस नहीं होता है, दिस इज द केस। ओके, अब सेकंड करेंगे बेटे हम। अब नेक्स्ट है बेटे एसी थ्रू इंडक्टर। तो आपने इसको पहले इसकी डायग्राम बनाना है, डायग्राम पर ज़्यादा अपने इंपॉर्टेंस एम्फेसाइज करना है बेटे। तो इसका ये क्या होता है बेटे, दिस इज अ सिंबल ऑफ इंडक्टेंस, ठीक है, दिस वे। और यहाँ पर वही बात एसी, दिस इज अ सिंबल ऑफ एसी, यहाँ पर की लगा देंगे और इसको क्लोज करेंगे, एंड दिस इज एल। एल क्या है बेटे, एल इज द इंडक्टेंस, आपने पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में। तो एल इंडक्टर है
और अब देखेंगे बेटे, अब वही बात, सबसे पहले ई की वैल्यू आपने लिखनी है। ए सी ई एम एफ क्या होगा, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके बच्चा, अब सेकंड क्या करना है आपने, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। तो आई फाइंड आउट करने के लिए बेटे आपको पता ही है कि आपको पता है कि ई यहाँ पर ई है, तो यहाँ पर ई एम एफ कितना होता है, जिसको हम बोलते हैं अपोजिंग ई एम एफ, और वो होता है ई की वैल्यू कितनी आती थी बेटे, दिस इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। यही था ना बेटे, पढ़ा हुआ हमने ये सेल्फ इंडक्शन के केस में, ई इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, तो नेट ई एम एफ क्या होगा, ई प्लस एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि दो ई एम एफ है यहाँ पर और ये अपोजिंग है, ये हमारा सोर्स है, तो दोनों मिलकर जीरो बनाएंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ठीक है बेटे, और यहाँ पर एल की वैल्यू क्या थी बेटे, यहाँ पर माइनस था, इट वाज माइनस, ये माइनस है ना, अपोजिंग नेचर होती है, तो ये इस साइड चला जाएगा और इस साइड तो ये ई आ जाएगा। क्यों हम ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमने आई की वैल्यू निकालनी, पर हमारे पास डी आई है, तो इसको सबसे पहले तो इसको डी आई को हम आइसोलेट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, ई अपॉन एल इंटू डी टी। ठीक है बच्चे, अब ई की वैल्यू पुट कर दो, क्या थी, ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी अपॉन एल। तो हमारी जो फाइनल वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, डी आई इज इक्वल टू ई नॉट एल और यहाँ पर साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। ठीक है बेटे, अब हमारे पास डी आई की वैल्यू आ चुकी है, हमें चाहिए क्या वैल्यू बेटे, आई की, तो डी आई है स्मॉल, तो इसको हम इंटीग्रेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग डी आई और यहाँ पर ई नॉट एल और इसकी इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। ओके, अब डी आई की तो इंटीग्रेशन आ जाएगी बेटे, दिस इज आई, और यहाँ पर क्या आएगा, ई नॉट एल, और साइन की क्या होती है बेटे इंटीग्रेशन, इट इज़ माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है बेटे, ओके, और साथ में ओमेगा टी का और फंक्शन है, तो इसकी द्वारा नीचे डिफ्रेंशिएशन होती है, तो वो क्या आ जाता है यहाँ पर, ऐसे लिखते हैं इसको, डी अपॉन डी टी ओमेगा टी। तो हमारे पास वैल्यू आ गई, आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल ओमेगा, क्योंकि इसकी जो इंटीग्रेशन आएगी ओमेगा टी की, वो आएगी ओमेगा, और यहाँ पर क्या आएगा, कॉस ओमेगा टी, ये आ गई हमारी। अब बेटे हमने बेसिकली ये माइनस भी है, माइनस भी है, तो आई इज इक्वल टू ई नॉट एल ओमेगा, इसको माइनस कॉस ओमेगा टी लिखेंगे। अब देखेंगे कि बेटे हमने बेसिकली हमें इसको कंपेयर करना है इससे, ई से, तो यहाँ पर साइन है और यहाँ पर कोस है, यहाँ पर माइनस कोस है, तो बेसिकली हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना है इन केस ऑफ साइन। साइन में करेंगे तो अब आपको पता है बेटे, कोस को अगर साइन में करना हो तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। अब आपको पता है कि साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, ये क्या होता है बेटे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और पाई बाई टू तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा। ठीक है बच्चों, इट विल बी इक्वल टू कोस थीटा, पर बात है कि हमें माइनस चाहिए, तो यहाँ पर अगर हम माइनस ले लें तो माइनस साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा दोनों तरफ। अब इस माइनस को यहाँ एंटर कर देंगे, ये क्या आएगा, साइन थीटा माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा। ये लगा बेटे पता, क्योंकि माइनस एंटर कर दिया है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर, तो मीन्स थीटा यहाँ पर क्या है, ओमेगा टी, मीन्स आई इज इक्वल टू ई नोट एल ओमेगा, और यहाँ पर क्या आएगा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये बेटे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेकंड इक्वेशन बन गई आपकी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ फर्स्ट और अगर सेकंड को कंपेयर करें तो वेरी इजीली आपको लग रहा है कि इसमें कौन लैग, कौन पिछड़ रहा है। अगर आप देखें कि आई पिछड़ रहा है और ई जो वो क्या कर रहा है बेटे, यहाँ पर लीड कर रहा है बेटे, एंड आई इज लैगिंग बिहाइंड। सो इसको बनाएंगे कैसे बेटे, फेजर डायग्राम। सबसे पहले एक और बात, यहाँ से इसको लिखेंगे, आई नोट की वैल्यू क्या आएगी, ई नोट अपॉन एल ओमेगा। इसका मतलब एल ओमेगा क्या है बेटे, यहाँ पर एल ओमेगा इज द रिएक्टेंस, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, क्योंकि ई अपॉन आर ये रेजिस्टेंस के क्या है बेटे, रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं एक्स सी। एक्स सी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर। क्या होता है एक्स सी,
X is the resistance offered by inductor, और इसको बोलते हैं XL बेटे, XL इंडक्टर, और इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये बेटे ध्यान से रखना, इंडक्टिव रिएक्टेंस है ये रेजिस्टेंस ही, लेकिन इसको बोलते हैं क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। अब बेटे वही बात आ गया, फेजर डायग्राम कैसे बनाना है, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम, ठीक है। फेजर डायग्राम ऐसे करके बनाएंगे ये, और ई पे आपने पहले ही बना लेना, व्हाट इज दिस ई, क्योंकि हमें अभी ई की ही पता है, और ये क्या होता है ओमेगा टी। अब अभी हमने किया कि ई की वैल्यू थी नोट साइन ओमेगा टी, और आई की वैल्यू आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इसका मतलब आई जो वो इससे पिछड़ रहा है, ये नीचे आएगा क्योंकि इट इज़ लैगिंग बिहाइंड, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, पाई बाई टू। मीन्स ये क्या बेटे आई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जब AC फ्लो करता है इंडक्टर से, देन व्हाट हैपन्स, तो आप क्या लिखेंगे, आई लैग्स बिहाइंड द ई बाय ए फेस एंगल पाई बाई टू। यहाँ पर फेस एंगल कितना है बेटे, पाई बाई टू और 90 डिग्री, ठीक है बेटे, ये है। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट है बेटे हमारा AC थ्रू। अब हम देखेंगे कि AC थ्रू कैपेसिटर कैसे होता है, AC थ्रू कैपेसिटर। तो AC थ्रू कैपेसिटर में बेटे वही पहले सबसे पहले डायग्राम बनेगा। तो डायग्राम में क्या लगाएंगे हम, यहाँ पर कैपेसिटर, और दिस इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटर, और यहाँ पर अगेन ये क्या है AC, और यहाँ पर लगाएंगे आप की, और दिस इज C, ठीक है बेटे, ये क्या होता है C होता है। अब वही बात आ गई कि हमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, E की वैल्यू सेम वही AC EMF है बेटे, E नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज ईजी। ये फर्स्ट इक्वेशन आपने सभी में ऐसे लिखना बेटे, ओके। अब देखेंगे E तो आ गया हमारे पास, अब करंट चाहिए। तो आपको पता है कि करंट के लिए आपको C से देखना क्या रिलेशन होता है, और होता है क्यू इज इक्वल टू, क्या था बेटे सी वी, क्या था बेटे क्यू इज इक्वल टू सी वी। अब सी वी क्या है यहाँ पर EMF, तो हम इसको लिखेंगे क्यू इज इक्वल टू सी ई, और E की वैल्यू क्या आएगी, सी ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है बेटे। मीन्स हमारे पास आ गया क्यू इज इक्वल टू सी ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है बच्चों। अब देखेंगे वही बात, यहाँ से हमने करंट फाइंड आउट करना है। तो देखेंगे क्यू है, अगर यहाँ पर डी क्यू अपॉन डी टी आ जाए तो हमारा करंट जो वो आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, मीन्स डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी। सी और ई नोट कॉमन है, कांस्टेंट है, इनको बाहर लिख दिया, और यहाँ कर आ गया साइन ओमेगा टी। अब क्या आएगा बेटे, यहाँ पर डी क्यू अपॉन डी टी क्या आएगा, दिस इज आई करंट, और यहाँ पर क्या आएगा सी ई नॉट, और इसकी जो इन डिफ्रेंशिएशन होती है वो क्या होती है, कॉस ओमेगा टी इंटू, साथ में ओमेगा टी की दोबारा डिफ्रेंशिएशन होगी, और वो क्या होगा ओमेगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, सी ओमेगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पर आई है बेटे, ठीक है, ये आ गई। अब एक और इसमें प्रॉब्लम है कि हमारी जो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आनी चाहिए थी वो कहाँ आनी चाहिए थी, नीचे आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर जो इसके साथ वो मल्टीप्लाई कर रही है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए ई नॉट, अब सी ओमेगा को जब डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो क्या होगा 1 अपॉन सी ओमेगा, और यहाँ पर क्या आएगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है बेटे। इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई नोट कॉस ओमेगा टी, ठीक है बेटे, आई नोट कॉस ओमेगा टी। अब बात वही आ गई कि आई नोट क्या है यहाँ पर, आई नोट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन सी ओमेगा, ये सी ओमेगा नहीं सॉरी 1 अपॉन सी ओमेगा। यहाँ से क्लियर है बेटे कि हमारे पास जो सी ओमेगा आया वो क्या है, डिनोमिनेटर में आया 1 अपॉन सी ओमेगा है। तो इसलिए रेजिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, यहाँ पर क्या है ई अपॉन एक्स सी, और एक्स सी की वैल्यू क्या है बेटे, एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सी ओमेगा, ये जिसको हम क्या बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, बेसिकली रिएक्टेंस क्या हुई,
रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर फॉर द AC, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर फॉर द AC, ठीक है बेटे। तो अब वही बात आ गई कि फेजर डायग्राम बनाने के लिए हमें जो चाहिए वो I इजिकल टू वैल्यू क्या है, I नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है बेटे। अब कॉस ओमेगा टी है, लेकिन हमारे पास जो E की वैल्यू होती है वो क्या होती है, E इजिकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हमें बेसिकली कोस को किस में कन्वर्ट करना है बेटे, साइन में। तो ये तो वेरी इजीली कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं हम साइन π/2 प्लस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एंड इट इज इक्वल टू कोस थीटा। मीन्स कोस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं बेटे हम, I इज इक्वल टू आई नॉट, और यहाँ पर कॉस π/2 प्लस थीटा, हम क्या लिख सकते हैं इसको, थीटा प्लस एक ही बात है, क्योमेटेटिव प्रॉपर्टी है, ये आगे बेटे। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे, 1 है और ये 2 है, तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि I लीड कर रहा है बेटे, यहाँ पर I लीड्स द AE बाय फेस एंगल ऑफ π/2, ठीक है। कब, व्हेन AC फ्लोस थ्रू कैपेसिटर, ठीक है। अच्छा, इसका अब आगे बेटे फेज डायग्राम, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम, ठीक है बेटे। तो फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपने E बना देना है बेटे। ये क्या है, E, और ये पता ही आपको ओमेगा टी से बनता है, ये E है। तो आपको पता है बेटे I का, अब I लीड कर रहा है मीन्स आगे होगा, तो I ये होगा इस केस में, ये और ये एंगल क्या होगा दोनों के बीच में, 90 डिग्री। तो यहाँ से क्लियर है कि I लीड्स द EMF बाय फेस एंगल ऑफ 90 डिग्री। हाँ, अब बेटे हमने देख लिया है कि AC थ्रू, ये ध्यान रखना है बेटे, AC थ्रू रेजिस्टेंस, AC थ्रू इंडक्टर, ये आपको पता होना चाहिए बेटे, एंड AC थ्रू कैपेसिटर, ठीक है। यहाँ पे देखें फेस एंगल क्या होता है बेटे, 0 होता है, यहाँ पर फेस एंगल क्या होता है, π/2 होता है, यहाँ पर फेस एंगल क्या होता है, π/2, ठीक है। अब एक ध्यान और अपना ध्यान रखना है कि जब AC फ्लो थ्रू द इंडक्टर, तब क्या करता है बेटे, E लीड करता है बेटे, क्या करता है, E लीड्स द I, ठीक है बेटे। और जब AC फ्लोज थ्रू द कैपेसिटर, तब क्या होता है, E लैग्स बिहाइंड द AC, E जो पिछड़ जाता है, ये ध्यान रखना है बेटे आप, क्योंकि अब हम करेंगे AC थ्रू LCR, तो उसमें ये चीज़ें यूज़ होंगी। तो अब हम पढ़ेंगे बेटे सीरीज कम्बिनेशन ऑफ लेंगे किसका, L, C एंड R। L क्या होता है इंडक्टर, C क्या होता है कैपेसिटर, और R होता है रेजिस्टेंस। अब देखेंगे कि जब AC LCR के कम्बिनेशन से फ्लो करता है तब क्या होता है, तब कैसे ये इसके क्या क्या वैल्यूज आती हैं वो हम देखेंगे इसमें। तो इसका बेटे, इसको करने के लिए हमें उसकी तरह नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी जो भी हमने AC थ्रू L और C और R जो अलग से किया हुआ है। अब बेटे इसमें सबसे पहले तो हम ये बना देंगे, दिस इज, ये आप फेजर डायग्राम बनाएंगे, फेजर डायग्राम की हेल्प से ही हम इसको कर देंगे, ठीक है बेटे। अब सपोज कर लेंगे कि यहाँ पर E जो है इन दिस वे है, ये E है, व्हाट इज दिस E, इसकी हम वैल्यू क्या लिखते थे, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है बेटे। व्हाट इज दिस, दिस इज द AC EMF एंड इट्स वैल्यू इज E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है बेटे, ये है हमारे। अब आपको पता है कि जब इंडक्टर से फ्लो करता था तो E क्या करता था बेटे, E जो है लैग करता था, और I जो वो क्या कर जाता था, लीड करता था, जैसे अभी मैंने पीछे कहा था। तो इस केस में हमें पता है कि सपोज ये क्या आ गया हमारा, I क्या आ गया, सपोज हमने मान ली ये EL है, और एक और बात कि E है और I, दोनों E और I इकट्ठे कब होते हैं बेटे, व्हेन दे आर फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस, जब वो रेजिस्टेंस से फ्लो करते हैं तो E और I जो वो इकट्ठे होते हैं बेटे, ठीक है, E और I। तो इसलिए हमने I भी इसी में बनाया और ER भी लिखा हुआ है, ER क्यों, EMF थ्रू द रेजिस्टेंस, ठीक है। अब बेटे आपको पता है कि E लीड करेगा इंडक्टर में, तो EL, ये क्या लिख दिया मैंने, EL, क्योंकि जब AC फ्लो करता है इंडक्टर्स में तो E लीड करता है, I तो हमने फिक्स कर लिया, इसलिए E हमें यहाँ लेना पड़ेगा, और इसके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। और आपको पता है कि जब AC कैपेसिटर से फ्लो करता है तो हमारे पास जो वो E लैग करता है, EC लिख दिया मैंने, इसलिए
लैग मतलब नीचे आ गया, आई लीड कर रहा है और यहाँ पे आई इससे लैग कर रहा है, ये 90 डिग्री बेटे, ठीक है। अब ये बेटे ई एल है और ई सी है, सपोज करिए कि ई एल ज़्यादा है और ई सी कम है, तो यहाँ पर एक ले सकते हैं हम, दिस इज ई एल माइनस ई सी। ये ध्यान रखना है बेटे आपने, ये मैं इससे आपको समझा भी देता हूँ थोड़ा सा, कि माना ई एल है हमारा 10 वोल्ट है ई एल और ई सी है 2 वोल्ट, तो नेचुरली डाउनवर्ड है तो माइनस होगा, तो ई एल माइनस ई सी क्या होगा, इट विल बी 8 वोल्ट, ठीक है बच्चे, 8 वोल्ट। तो इसलिए मैंने ई एल माइनस, ये जो लिया मैंने पॉइंट, ये ई एल माइनस ई सी है। अब इसको बेटे हम ऐसे करके एक बना देंगे, हमने बेसिकली फाइंड आउट करनी तीनों वैल्यूज में, क्योंकि एल भी आ जाएगा, ई सी भी आ जाएगा और यहाँ पर ई आर भी आ जाएगा, ठीक है। और सपोज करिए ये जो है बेटे, व्हाट इज दिस, दिस इज द नेट वैल्यू ऑफ ई, जो हमने यहाँ पर ई फॉलो सोर्स से इसमें दिया हुआ है, दैट इज ई, और ई है क्या, दिस इज द ए सी ई एम एफ, ठीक है बेटे। अब सपोज करिए कि ई और आई के बीच में जो क्या है बेटे, दिस इज का फाई एंगल है। व्हाट इज फाई, फाई इज द एंगल बिटवीन क्या, ई एंड आई, ठीक है, ई एंड आई के बीच में फेस एंगल है बेटे, ठीक है, इसको बोलते हैं फेस एंगल। और अब यहाँ से क्लियर है बेटे, हम वेरी इजीली यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस से भी कर सकते हैं, या बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्सट्रेडिशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखें हम बेटे, तो ये बेसिकली क्या है, ई आर है, और ये जो चीज़ है ये क्या होगा, ई एल माइनस ई सी। इसकी मैं आपको पॉइंट्स जो कॉपी में लिखवाएं वही लिखवा रहा हूँ, ए ओ है, ये ए है और ये ई है बेटे, ठीक है। तो यहाँ से वेरी इजीली पाइथागोरस लगाएंगे, ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, ठीक है बेटे। तो यहाँ से ओ ई स्क्वायर क्या है बेटे, दिस इज ई स्क्वायर, ए सी एम एफ है, और ओ ए क्या है बेटे, ओ ए इज द ई आर स्क्वायर, ई आर स्क्वायर, ई आर मीन्स ई एम एफ थ्रू रजिस्टेंस, और यहाँ पर प्लस ए ई की वैल्यू क्या है बेटे, ए ई की, दिस इज ई एल माइनस ई सी का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या जाएगा, ई आर की पता ही है आपको, ई आर की वैल्यू क्या होगी, आई आर, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर, प्लस ये ध्यान रखना बेटे आपने। अब I इसी तरह वोल्टेज अक्रॉस एल क्या होती है बेटे, I इंटू आर, आर क्या था यहाँ पर, एक्स एल क्या था, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर क्या आएगा, हियर इट विल बी क्या थी हमारे पास, I इंटू आर, आर यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या था, एक्स सी, इसको एक्स सी बोलते हैं, इसका स्क्वायर, और ये सारा ऐसे करके करेंगे, एंड दिस इज ई, स्क्वायर रूट आ गया। अब आई तो आई स्क्वायर यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, आई स्क्वायर बाहर आके आई बन जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस यहाँ पर एक्स एल की वैल्यू क्या थी बेटे, एल ओमेगा, माइनस एक्स सी की वैल्यू क्या थी, 1/c ओमेगा का होल स्क्वायर, और ये क्या था बेटे हमारा ई, ठीक है बेटे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बेटे। यहाँ से अगर आप देखें तो ये क्या होगा बेटे, दिस इज द ई है, ये आई है, तो V इज इक्वल टू आई आर, ये क्या होगा बेटे, दिस इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस भी बोलेंगे, या इट इज आल्सो कॉल्ड द इम्पीडेंस, ठीक है बेटे। इसको डिनोट करते हैं जेड से, वेर व्हाट इज जेड, इम्पीडेंस मीन्स ये भी एक क्या है, रेजिस्टेंस ही है, इम्पीडेंस of the LCR circuit offered, किसको ऑफर कर रहे हैं, ऑफर टू द AC, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटे, ये पूरी है, तो मीन्स Z की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा का स्क्वायर, यहाँ पर ये बेटे, दिस इज द Z। ये कई बार यहाँ तक आता है बेटे क्वेश्चन की, फाइंड द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस इन द LCR सर्किट, तो आपने यहाँ तक लिख देनी बेटे इम्पीडेंस की वैल्यू, दिस इज इम्पीडेंस। बेसिकली इम्पीडेंस या रिएक्टेंस क्या चीज़ है, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द, इम्पीडेंस के लिए क्या बोलेंगे LCR सर्किट, और रिएक्टेंस के लिए बोलेंगे और रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर और कैपेसिटर, ठीक है बेटे। अब इसमें बेटे फेस एंगल निकालते हैं, फेस एंगल जैसे कि उसके इसमें था
कैपेसिटर और इंडक्टर में क्या था 90 डिग्री था और रेजिस्टेंस में 0 था। इसमें देखेंगे फेस एंगल, तो फेस एंगल के लिए आपने tan phi निकालना है बेटे tan phi। तो tan phi अगर यहाँ देंगे डायग्राम में, ये क्या होगा P और ये क्या होगा B, तो क्या होगा AE अपॉन बेस कितना है बेटे OA, ठीक है बेटे। एंड व्हाट इज द वैल्यू फॉर AE, वही बात EL माइनस EC, और यहाँ पर क्या है ER। तो वैल्यू पुट कर देंगे, वही बात I L ओमेगा माइनस I C ओमेगा डिवाइडेड बाई I इंटू R। तो tan phi की वैल्यू आएगी, I कॉमन लेके कट जाएगा, I माइनस C ओमेगा डिवाइडेड बाई I इंटू R। तो ये कट गया और हमारे पास वैल्यू रह गई tan phi इज इक्वल टू L ओमेगा माइनस 1 अपॉन C ओमेगा अपॉन R। ये बेटे दिस इज अ फेस एंगल।